नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सस्ता और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे संधि को विस्तार से सबसे अलग अंदाज में। तो बने रहे मेरे साथ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। संधि संधि का अर्थ मेल होता है। दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन होता है, इसे संधि कहते हैं। इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का पहला वर्ण दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि शब्द कहते हैं। संधि शब्द को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए गिरीन्द्र संधि शब्द है और गिरी धन इंद्र संधि विच्छेद। देवागम देवी पूर्व पद का और अंतिम वर्ण आगत पर पद का पहला वर्ण होता है। संधि के तीन भेद होते हैं, तो याद रखिए संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन संधि के तीनों भेदों को हम विस्तार से देखेंगे। स्वर संधि स्वर का स्वर से मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है या दोनों वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्वर संधि स्वर प्लस स्वर का मेल। उदाहरण के लिए देवधन आलय देवालय, ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्ध संधि और यन संधि और अयादि संधि। अब इन पांचों प्रकारों को हम विस्तार से देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि दो समान स्वरों के मेल से उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसका पहला नियम है, यदि आ के बाद आ जाए तो दोनों के मेल से आ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देवालय देवधन आलय अ प्लस आ बराबर आ। रेखांकित रेखा प्लस अंकित आ प्लस अ बराबर आ। रामावतार राम प्लस अवतार अ प्लस अ बराबर आ। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। परमार्थ बराबर परम प्लस अर्थ। अपाद्य अपधन अदक्ष। रसायन बराबर रस प्लस अयन। दीर्घ स्वर संधि का दूसरा नियम है, यदि ई के बाद ई आ जाए तो दोनों के में ई हो जाता है। यह
दीर्घ स्वर संधि का दूसरा उदाहरण जैसे नंदिस नदी धन इस ई प्लस ई और कपिस प्लस कपि धन इस ई प्लस ई ई। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। गिरीश बराबर गिरी धन ईश, सतीश सती धन ईश, हरीश बराबर हरिधन ईश, मुनीश्वर मुनिधन ईश्वर। दीर्घ स्वर संधि का तीसरा नियम है, यदि उ के बाद उ आ जाए तो दोनों के मेल से उ हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वसुधा वधु उत्सव वधधन उत्सव उ प्लस उ हो रहा है, बिल्कुल। लघु भूमि लघुधन उर्मी उ प्लस ओ बराबर हो रहा है। भुर्जा भूधन ऊर्जा उ प्लस उ ओ। गुण स्वर संधि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों के मेल से ए में परिवर्तन हो जाता है, तो गुण स्वर संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए महेंद्र महाधन इंद्र आ प्लस ई इक्वल टू ई, राजेश इक्वल टू राजा धन इस आ प्लस ई ए। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। भारतेंद्र भारतधन इंद्र, मतेशेंद्र मत्स्य प्लस इंद्र, राजेंद्र राजा धन इंद्र, लंकेश लंकाधनीश। ये स्वर संधि के गुण स्वर संधि के उदाहरण हैं। हमें याद रखना चाहिए, जैसे व्यक्ति का नाम रहता है जिसमें गुण पाया जाता है तो वह गुण स्वर संधि ही कहलाएगा। गुण स्वर संधि का दूसरा नियम है, अ या आ के बाद उ या ओ हो आए तो दोनों के मेल से ओ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जलोर्मिक जलधर उर्मिक उ प्लस उ ओ, वनोत्सव वन धन उत्सव ओ प्लस उ ओ। अगला है वर्दी स्वर संधि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ए हो जाता है, वर्दी स्वर संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक धन एक अ प्लस अ, धनेश्य धन दर ऐश्वर्य आ प्लस आ, मत्स्य मध्यन एक ए प्लस ए बराबर ए। तो गाइस याद रखिए कि इस संधि को याद रखने के लिए हमारा एक छोटा सा ट्रिक है, जिसमें किसी भी शब्द में बड़ी ए की मात्रा लगी रहती है वह संधि कहलाएगी, वर्दी संधि ही कहलाएगी। तो वर्दी स्वर संधि को याद करने को पहचानने के लिए एक ही ट्रिक है, किसी भी शब्द में जब ऐसी मात्राएं लगी रहेगी तो वह वर्दी संधि ही होती है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्दी संधि के कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसे हितेश में भी बड़ी आई की मात्रा लगी हुई है तो वर्दी संधि बराबर, बिल्कुल राइट। मतेश में लगा है, बिल्कुल सही है। सदैव महेश्वर, तो हमें एक ही वर्दी संधि को याद रखने के लिए किसी भी वर्द में ऐसी मात्राएं लगी रहेगी तो वह वर्दी संधि ही होगी। अगला नियम है, अ या आ के बाद ओ या ओ आ जाए तो ओ हो जाता है, तो वर्दी संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए महास्त्य महाधन औषधि। अगला उदाहरण है वनस्पति वन प्रमस्त महज्ञ। ये सभी वर्दी संधि के उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। अगला है यन संधि। यन संधि को का नियम है,
ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई या ई यम बदल जाता है और अन्य स्वर यम से जुड़ जाता है तो यन स्वर संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अत्यावश्यक, अति धनावश्यक, ई प्लस आ या जिसे संधि विच्छेद, जैसे अगर हम उसकी संधि विच्छेद करते हैं तो अति धन आवश्यक ई प्लस तम प्लस ई प्लस आ प्लस व प्लस सम प्लस य र क, ये हम इस प्रकार संधि विच्छेद कर सकते हैं। इस प्रकार फिर अति आवश्यक बन जाता है। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे यदि धनापि, यद्यपि, इति धन्यादि इत्यादि, नदी धनाप, नरकपन, ये उदाहरण है। अगला नियम है, इसके बाद दूसरा नियम है, उ या उ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उ या उ वम में बदल जाता है तो अन्य स्वर यम से जुड़ जाता है। जिसे स्वागतम, मन, वतर, ये सभी इसके उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण की बात करें तो जैसे अनुधन, अय, अन्यय, सुधन, आगत, स्वागत, अनुधन, एशिव, अन्वेष, ये सभी उदाहरण हैं। अगला नियम है, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर र में बदल जाता है। जैसे पितराज्ञा, पितृ धनाज्ञा, ऋषि धन प्लस अ प्लस रा। स्वर संधि का चौथा भाग है अयादी स्वर संधि का नियम है, ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए या एवं अयम, ए का अयम हो जाता है तो अयादी स्वर संधि कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए नयन, नेधन, अन, ए प्लस आई। संधि विच्छेद की बात करें तो नेधन ऐ, ये सभी संधि विच्छेद हम इस प्रकार संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। गायक, गेधन, अक, गायक। तो याद रखिए अयादी स्वर संधि में विच्छेद करने के बाद ऐसी बड़ी आई की मात्रा लगी रहती हैं, वह अयादी स्वर संधि भी होती है। जिसे आप उदाहरण देख सकते हैं, गायिका, चयन, सयन, इसमें ऐसी या बड़ी एक की मात्रा या छोटी एक की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। गायिका, गेधनी का, चयन, चे धन अन और शयन से धन अन। अब हम अगला नियम है, ओ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का ओम या ओ का आम हो जाता है। जैसे पवन, पोधन, अन और पाधन, ओ, पोधन, ओ प्लस ओ, आओ। कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे हवन, होधन अन, भवन, भोधन अन, सावधन सो, ये सभी एग्जाम्पल हैं। तो हेलो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन संधि को डिटेल के में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा संधि का पार्ट पहला था और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे व्यंजन संधि को विस्तार से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।